हेलो फ्रेंड्स। जय माँ बगलामुखी जय माँ आदिवासी। मैं जस्ट अभी पहुंची हूँ उदयपुर और अपने वादे के मुताबिक पहुंची हूँ। लेकिन कोई सोच रहा होगा कि कल वादे के मुताबिक किसी ने कल मुझे कोई तारीख दी है नाथद्वारा में, लेकिन उस तारीख पे मैं कहीं जाने वाली हूँ नहीं, क्योंकि वो चीज़ गलत है और वो फ्रॉड की चीज़ थी। ना तो उस पर एड्रेस था, ना तो कुछ था, ना तो कोई ठीक से कहते ना नाम के नीचे कोई साइन लिया था। एक ऐसे ही प्लेन पेपर पे साइन ले लिया गया था जिसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन एक बात कह रही हूँ यूट्यूब के ज़रिए, सबसे फर्स्ट ऑफ अपनी गलती मानो, क्योंकि देखो तुम लोग कानून के हिसाब से चलते हो और मैं अपने पूजे के हिसाब से चलती हूँ। तुमने एक तो पैसा लेने के बाद ज़बरदस्ती लोगों को चीट करने का धंधा खोल के रखा है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और हम आपको वो करेंगे। मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं इज़्ज़त के बदले जान लेती हूँ। या तो अपने आप को सुधार लो, या तो मैं वादा कर रही हूँ कि इस अमावस्या तक तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। तुम्हें अपने बेटे प्यारे होंगे, पोते प्यारे होंगे, तुम लोगों को अपनी गलती माननी पड़ेगी, क्योंकि तुम जैसों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। मैं वो ऐसी औरतें नहीं हूँ कि जिस तरह से तुम लोग ने किसी औरत को टारगेट बनाया और वो कर दिया। मैं भी चाहूँ तो कानून के ज़रिए तुम पर बहुत सारे इल्ज़ाम डाल के तुमको बैंड बजा सकती हूँ, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। कानून में तारीख पे तारीख मिलती रहती है, ठीक है ना, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन मैं जो करूँगी वो बहुत बड़ा मैं कर रही हूँ। मैं यहाँ अपनी बाग के पास पहुँची उदयपुर। मैं बरोबर एक दिन पहले पहुँची हूँ। उधर उदयपुर में भी पता है एक मेलड़ी माँ के मंदिर में उन्होंने भी काम चालू कर दिया है, सब जगह काम चालू हो गया। मैं जो तुम लोग के साथ करूँगी वो बहुत गंदा और बहुत ही ख़राब होगा। उसको तुम कोई नहीं बचा पाएगा मुझसे तुमको। और कम से कम अपनी नहीं तो अपने परिवार की सेफ्टी सोचो, क्योंकि तुम जानते हो तुम लोग गलत हो और मैं सही हूँ। और इस गलत के चक्कर में तुम्हारे परिवार को भी पता नहीं है कि तुम लोग गलत हो। एक बात याद रखना। दूसरी बात, बड़ा शौक़ है लोगों को इससे बात नहीं कराने का, उससे बात नहीं कराने का। मेरे को बड़ा अफसोस होता है बात सोच के कि अच्छी बात है कि भगवान ने ज़िंदगी भर बांझ रखा था कितने सालों तक। तो अगर पहले ही अगर ऐसा सब कर दिया होता तो इंसान सबके सर पे बैठ के मूतने लगता। सही बात है ना। मैंने अभी कल से वैसा, कल मेरा किसी ने दिमाग ख़राब किया था, कल से मैंने ऐसा काम शुरू किया है ना कि अब तुमसे तुम्हारा परिवार का कोई आदमी बात नहीं करेगा। तुम पागल हो जाओगे तुम लोग कि मेरे से क्यों बात नहीं कर रहे। साले दूसरे के बच्चों को नाजायज़ बोलने वाले खुद नाजायज़ औलादे पैदा करके इतना इतरा रहे हो। हाँ, ज़िंदगी भर बांझ का सरनेम सर पे लिया था, शर्म नहीं आती है। और वो भी कहते हैं ना चोरी की हुई चीज़ है। चोरी से कोई शहंशाह वाला, कोई सीना ठोकने वाला काम नहीं है। ये बात तो पक्की है। तो मैं ये बात बता दे रही हूँ कि कल जो हरकत की है ना, मैं क्या बोलती हूँ, जिस बात पे तुम लोग इतराते हो, तुम लोग दूसरों के बच्चों को नाजायज़ कहते हो। तुम्हारे जो खुद के बच्चे नाजायज़ है, उनका जो बाप है वो तुम्हारी गांड मार के चला गया है, ठीक है। वो तुम्हारे बच्चों के नखरे उठाने नहीं आएगा। जिसको तुमने मांग में सिंदूर भरवा के उसकी गांड में डंडा डाल के रखे, वो तो एटलीस्ट तुम्हारे बच्चे का खर्चा तो उठा रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को अपने पास तो रख रहे हैं। तुम लोग उससे भी दूर रख रहे हो कि हमारा है हमारा है हमारा है। कल वही बच्चा तुमको चप्पल से उठा के मारेगा। वो बोलेगा इससे अच्छा मुझे ना पैदा की होती तो अच्छा। ऐसा सब सुनने से तो बेकार था, ठीक है ना। तो एक बात याद रखना, बाहर के जो यार लोग रहते हैं ना, सिर्फ तुम्हारी गांड मार के निकल जाएंगे। तुम्हारे बच्चों को किसी को अपनाएंगे नहीं। वो तो तुमसे सबसे पहले यह सवाल करेंगे क्या गारंटी के हमारा है। जब तुम जैसी औरतें अपने पति को धोखा से दे सकती तो हमारे पे कौन सा सच्चा, हम पर कौन सा नाम लगा के हमको दे रही हो। तो एक बात याद रखना, जिसने भी कल मेरा दिमाग ख़राब किया ना, ये बात लिख के लेना, तुमसे अब दुनिया का कोई आदमी बात नहीं करेगा, कोई नहीं। और तुम्हारा भी कहीं कहते हैं ना, तुम जैसी औरतों का भी कहीं ना कहीं रिलेशन है। तुम जैसी औरतें भी ना, पति भी चाहिए बाहर, आदमी भी चाहिए, थर्ड पार्टी भी चाहिए। तुमको पता है क्या, तुम जिसके साथ इन्वॉल्व हो वो तुम्हारा यार खुद दूसरी किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, क्योंकि उसकी नज़र में तुम भी मतलब कहते हैं ना, जो जिधर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है उधर तो वो सच्चा प्यार है, लेकिन तुम उसकी नज़र में एक धंधे वाली हो। ऐसी औकात है तुम्हारी, क्योंकि उन लोग की नज़र में ऐसा है कि जो खुद के घर वालों की नहीं हुई मेरी क्या होगी। तो समझ रहे हो, अब तुमको बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। क्या होता है ना, आदमी जब प्यार में पागल होता है और अचानक पता चलेगा कि मेरा प्यार किसी और के साथ इन्वॉल्व है, तो कितना बुरा लगेगा। अभी जो शुरू मैंने करके आई हूँ, मैंने काम तो पूरा कर दिया दिवाली को, और अभी आगे तक जो होगा, क्योंकि अभी कल मैं अपनी बा से मिलूँगी और बा से मिलने के बाद सीधा मैं अजमेर पहुँच जाऊँगी, क्योंकि मुझे इलेक्शन का काम पूरा करना है। इलेक्शन का काम जैसे ही 20 तारीख को पूरा हुआ, वैसे ही जितने लोग भी हैं, जितने लोगों ने झूठा केस डालना, ये करना, हमारे गोराई के जो एजेंट लोग हैं, मैंने सबकी मौत का लिस्ट फाड़ के आई हूँ। और एक बात याद रखना, सबकी मौतें धीरे धीरे कहते ना, ये भले तुम लोगों को स्टेटस पे अपनी फ़ोटो रखनी रख लो, लेकिन एक लिख के लेना, आज की तारीख लिख के दे रही हूँ मैं।
28 नवंबर तक इन तुम सबकी मौतें हो चुकी रहेंगी। जब तुम जिंदा ही नहीं बचोगे तो क्या कौन सा केस वेस लड़ोगे। 28 नवंबर तक तुम लोग की सबकी मौत हो चुकी रहेगी। नहीं होगी ना तो मैं अपना यूट्यूब बंद कर दूंगी, ये मैं आज वादा कर रही हूँ, लिख के देती हूँ। चलो, जितने लोगों ने मेरा दिमाग ख़राब किया है, कुछ लोगों को लकवा पड़ेगा और कुछ लोगों का तो मैं इतना शरीर ऐसा मोटा भद्दा करूँगी ना कि उनको कहते ना, घर के लोग तो छोड़ो, बाहर के लोग भी बोलेंगे पता नहीं क्या दिन भर खा खा के ऐसे होते रहते हैं। ऐसा तुम लोगों का हाल करूँगी ना जो तुम लोग ज़िंदगी भर याद रखोगे। और जिसने इस तरह से मेरे घर पे लेटर वेटर भेजा था ना, मैं उसको इनडायरेक्टली धमकी दे रही हूँ कि अपनी गलती मान लेना, नहीं तो 28 तारीख तक तुझे तो मौत नहीं आएगी, मैं तेरे को बता रही हूँ, तुझे मौत नहीं आएगी, लेकिन तेरा वारिस तेरे सर से चला जाएगा। तेरे घर में वारिस है, वारिस के 2 वारिस है, सबके सब की मौत की जिम्मेदारी तेरी होगी, क्योंकि तूने वो कारण किया है। ईमानदारी से मांगता है ना तो दिल जान निकल के देते, किसी की इज्जत उतारी है। तुम लोग ने औरतों को खिलौना समझ के रखा। जिस काम में जिसने तेरा साथ दिया ना, उनके साथ भी होगा, उनके भी घर में उनके औलादों की मौत हो जाएगी 28 नवंबर तक। लिख के लेना, नहीं हुई ना तो यूट्यूब बंद कर दूँगी, बस सीधी बात है। मज़ा देख।